पैसा नहीं है। हाथ मिलाने का। सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो राष्ट्रपाल जी, और रियल में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है। और सही मायने में अगर आपसे मैं बात करूं तो मैं आपके पास इसीलिए हूं और मैं ये काम इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी ना पैसा नहीं था। और मैं आज तक मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के पीएम, अंबानी, टाटा के पास नहीं गया ये कॉन्सेप्ट लेकर के, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत सारा है। मैं इसीलिए आपके पास आया कि मुझे पता है शायद कुछ पैसे प्रॉब्लम होगी। आम इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, आम इंसान बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता। आइडियाज बहुत सारे होते हैं हमारे आपके पास, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से वो तमाम आइडियाज डिब्बा बंद हो जाते हैं। सही बात है सर? सही। सर देखिए, मैं इसलिए आपसे बात कर सकता हूँ, आप क्या देना अपनापन आई है क्या? मैं इसलिए आपसे बात कर सकता हूँ क्योंकि कभी मेरी भी सिचुएशन आपकी तरह थी और मेरी भी प्रॉब्लम यही थी, पैसा नहीं होने वाली। और मुझे किसी एक इंसान ने आकर कुछ बातें समझाई, मैं आपसे वही बात करना चाहूँगा। और वो बात मुझे समझ में आई और वाकई मैंने बातों को समझा और मैंने उनके पर अमल भी किया, तो मेरी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम बहुत सारी खत्म हो गई है। तो किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लिया। किसका नाम? तीसरे। क्योंकि कुछ बातें बड़ी सख्त होने वाली हैं, मैंने कर दी तो नाराज हो जाएगा मेरे से क्या पता। तो अगर कुछ बात ये टाइट भी लगी तो बात किस पे चली गई? किसी ने मुझे ये अपने आप को सेफ रखने का, A to C, बीच में अपन बी सेफ। क्लियर है? राष्ट्रपाल जी अब गौर से एक बात समझिए, आप इतने मेहनती इंसान हो तो ये दुनिया के एक नंबर का निकम्मा इंसान है। क्या बोला मैं? सर आप इतने मेहनती इंसान हो, आप इतने अच्छे दिख रहे हो और आप इतना अच्छा सोचते हो परिवार खानदान के लिए, लेकिन यह बात आज तक समझ में नहीं आई, इतनी मेहनत के बावजूद, इतने अच्छी सोच विचार के बावजूद कल अपने पास नहीं है पैसा। राष्ट्रपाल सर सवाल यह नहीं है कि पैसा नहीं है, सवाल यह नहीं है कि पैसा नहीं है, सवाल यह है कि सर पैसा क्यों नहीं है। इसका सवाल वापिस, सवाल यह है सर, सोचने वाली बात यह है कि पैसा क्यों नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्या बोलेगा? तो पहले परेशान है पैसे के ना होने की वजह से, क्या बोलेगा? चुप ही रहेगा। सर समझिए इस बात को, क्या होता है, अब इसको दूंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ जवाब, पहले क्लियर करूंगा। क्या होता है राष्ट्रपाल जी, दुनिया में ना हर काम को सोल्व करने का, हर मैथ के एक सवाल को सोल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, और बिना फॉर्मूले के कोई भी सवाल सोल्व नहीं हुआ करता। और किसी भी काम को इजीली करने का तरीका होता है। अगर किसी को तरीका आता है तो वो काम हो जाएगा, अगर तरीका नहीं आता तो काम। सही बात है? अब मेरी बात से एग्री हैं? सही है। तो सर अब देखिए, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी काम करते हैं और हम भी अच्छा सोचते हैं, लेकिन हम आज भी जिंदगी एवरेज में एडजस्ट कर करके जिंदगी चल रही है हमारी। मेहनत ही कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, चले करोड़पति बैठे हैं। वजह क्या है? कुछ लोग मेहनत और काम और सोच के बाद करोड़पति हैं और कुछ लोग आज भी जिंदगी में रोड पे हैं। इसकी वजह है सर सिर्फ और सिर्फ तरीका। क्या तरीका मतलब सर इस जिंदगी में इनकम का, किसका? इनकम का, सक्सेस का एक फॉर्मूला है। सक्सेस का बाय पार्ट क्या है? पैसा। उसका क्या है? एक फॉर्मूला क्या है? आपने सुना होगा, आज तक पढ़ा भी है आपने, टाइम इज मनी, समय ही धन है। ये बात आपने खूब सुनी है, स्कूल में दीवार पे आपने पढ़ी भी है। लेकिन यह जो टाइम इज मनी का फॉर्मूला है, हमने पढ़ा और सुना है, आप प्रूफ कर सकते हो कि समय ही पैसा है? कैसे प्रूफ कर सकते हो? नहीं समझ में आया? समझिए, अब आपने ट्रेनिंग में आज तक सुना होगा, टाइम इज मनी का जो फॉर्मूला है
वो इसको पेपर पे समझाने का। किस पे? पेपर पे समझाने का। सर देखिए, एक व्यक्ति 8 घंटे ड्यूटी करता, हम और आप, ठीक? क्या बोला? एक इंसान 10 घंटे काम करता है, सैलरी 30,000। अगर उसे 50 कमाना है, क्या करेगा? ओवर टाइम। टेबल बनाओ, यहां काम, यहां इनकम, समय बढ़ा, सैलरी ओवर टाइम में बढ़ गई। फिर एक वक्त पे आकर के उसकी समय खत्म, पैसा भी रुक जाएगा। क्लियर है? टाइम इज मनी का जो फॉर्मूला है, समझा सकते हो? समझा सकते हो? ट्रेनिंग में समझा आप लोगों ने, हर वीक होती है ट्रेनिंग, समझाते हो, सही है। अब क्या बताने का मतलब? सर मेरा कहने का यह है कि जिंदगी में सक्सेस का फॉर्मूला एक ही है, टाइम, टैलेंट और मैन पावर। क्या बोला? टाइम, टैलेंट और मैन पावर इंक्रीज होगा तो इजिकल टू इनकम इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, यह बात हम सबको पता है, यह फॉर्मूला तो 5वीं क्लास में मैथ्स के टीचर ने समझा दिया था। याद करो, एक मजदूर एक काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को 10 मजदूर कितने वक्त में करेंगे? 1 दिन। सही बात है। तो बड़ा कौन हुआ? मजदूर, मैन पावर। क्लियर बात है। लेकिन यह फॉर्मूला हम लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि टाइम, टैलेंट और मैन पावर ये फ्री नहीं मिलते, इनकी कीमत देनी पड़ती है। घर में मजदूर आएगा, मजदूरी लेकर के जाएगा, डॉक्टर से मिलोगे पर्ची पहले काट देगा, वकील से मिलोगे कंसल्टेंसी के 5 हजार की फीस पहले ले लेगा आपसे, सही है। यानी कि हर टाइम, हर टैलेंट के टाइम की कीमत अलग अलग होती है। क्लियर है बात? अब ये टाइम, टैलेंट और मैन पावर सेल और परचेज होता है, या तो आप खरीद लो या इन्हें आप बेच सकते हो। खरीदने के लिए कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं। क्या? इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पूंजी, रिस्क। हेलो, उठ जाओ, बैठ खड़े जाओ, ठीक है। क्या बोला? ये 3 चीज खरीदने के लिए क्या चाहिएगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिस्क रहेगा, मार्केट में कंपटीशन रहेगा, टैलेंट चाहिए और टाइम भी लगाना पड़ेगा। ये 5 चीज हमारे पास ना होने की वजह से हम क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? नौकरी। सही बात है? yes. क्लियर है? तो सर ये प्रॉब्लम जिंदगी में थी, जो आज तक हम काम किए जा रहे थे, लेकिन यह फॉर्मूला आज तक लाइफ में अप्लाई नहीं हो पाया। सर गौर से देखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्यों समझाया। यही वो एक फॉर्मूला है, यही एक कॉन्सेप्ट है जहां पर जिंदगी में यह फॉर्मूला हम और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक? आपने पैसे लगाए 11,000, 12,180 की वैल्यू का मिल गया आपको प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट 0। जब कुछ लगाया नहीं, रिस्क किस बात का रहेगा? यहां कोई कंपटीशन नहीं है, यहां स्पोर्ट है। अपलाइन डाउनलाइन को, डाउनलाइन अपलाइन क्या करती है? बैठ के समझाओ। रिस्क नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, कंपटीशन नहीं, टैलेंट नहीं चाहिए। टैलेंट किसका काम आता है? अपलाइन का और डाउनलाइन का, बीच में कमाने का पैसे, और टाइम भी डाउनलाइन का काम आता है। क्लियर है? तो यह फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। लेकिन अब ये तो मैंने इसको समझाया लॉजिकली, पैसा नहीं है, ये पैसा कैसे बढ़ सकता है, इसका फॉर्मूला अब ये आएगा नहीं, क्योंकि इसका तो बहाना है ये, सही है। अब क्या था? अब दिया लॉजिक, अब क्या दूंगा? अब इसको इमोशनली, जैसे लास्ट जो क्लोजिंग किस पे होती है? हमेशा इमोशंस पे, वो फाइनल है, सही है। अब राष्ट्रवादी समझ में आपको भी आ गई, लेकिन समझ में आ जाने से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी समझने के बाद करने के लिए करना पड़ता है डिसीजन। अब डिसीजन आपके हाथ में है, आप करेंगे नहीं करेंगे। मुझे पता है, इसे नहीं पूछूंगा मैं, मुझे पता है आप फिर बोलेंगे भाई साहब आपकी सारी बात सही है, लेकिन जैसी पैसा एडजस्ट होएगा
मैं आपको याद करके शुरू कर लूंगा। मुझे इस बात को सुनकर दुख नहीं होगा। और आपने मुझे पहले बोला पैसा नहीं है, मुझे दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपाल जी, मुझे तो उस व्यक्ति की तलाश है जो मेरा कॉन्सेप्ट सुने, समझे और जिसके पास 10,000 12,000 रुपए हों, वो मेरे से हाथ मिलाएगा, मैं उसके साथ हाथ मिलाऊंगा, दोनों काम करेंगे, वो भी कमाएगा, मैं भी कमाऊंगा, वो बड़ा बनेगा, मैं बड़ा बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, वो बड़ा बनेगा। आपने बोला पैसा नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं होगा, मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा और चला जाऊंगा। लेकिन एक बात आपको पक्का बोल करके जाऊंगा, मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं आपका बचपन का दोस्त भी नहीं हूँ, मुझे दुख नहीं होगा। लेकिन हमारी छोटी छोटी बातों के बोलने से हमारे कुछ अपने हैं जिन्हें हम माँ बोलते हैं, जिन्हें हम पापा बोलते हैं, जिसे हम बीवी बोलते हैं, जिसे हम बच्चे बोलते हैं, वो हमारे अपने हैं। और अपने किसे बोलते हैं राष्ट्रपाल जी? अपने वो होते हैं जिनकी खुशियाँ, जिनकी ख्वाहिशें, जिनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक इंसान को गधा बनना पड़ जाए, एक इंसान को कम खाना पड़े, कम सोने को मिले, चलता। लेकिन एक इंसान के कम सोने से, कम खाने से, गम झेलने से, परेशानी झेलने से, वो घर में जिन्हें हम अपना बोलते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे बीवी, अगर उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और वो खुश होते हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, उसे हम अपना बोलते हैं। राष्ट्रपाल जी, सही बात कह रहा हूँ सर? सही है। तो सर आपने मुझे तो बोल दिया पैसा नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने आपसे 1 घंटा बात की, आपने मुझे चाय पिलाई, पानी पिलाया, मैं चला जाऊँगा। लेकिन सर प्लीज़ एक बार बुरा नहीं मानना मेरी बात का, आप याद कीजिए कितनी ही बार अपनी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, कितनी बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि हमारे माँ बाप ने इसलिए पाल पोस के बड़ा किया है ताकि जब वो काम ना कर पाए हम जिंदगी में हर ख्वाहिश की पूरी कर पाए। क्योंकि जब हम छोटे थे, हम डायपर चड्डी में थे, हमने रो दिया था, पर दूध का मुंह में आ गया था। हमारे एक बार बोला मम्मी साइकिल चाहिए, साइकिल आ गई थी, नेकर चाहिए, नेकर आ गई थी। और आज उनकी ख्वाहिश है, उनकी ज़रूरत है कि वो बोले नहीं, उससे पहले उनकी ख्वाहिश को हम पूरा करें, इसलिए हमें पैदा किया गया है। सही बात है। लेकिन सर बुरा मत मानना, बात बहुत दिल दुखाने वाली है और मेरी लाइफ में भी ऐसी हालात थे। कितनी बार याद कीजिए, कभी माँ ने बोला हो बेटा मुझे वहाँ मामा के घर जाना है और मुझे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, दीजिए। और हमने पलटवार करके एक वार किया और हमने तुरंत एक जवाब दिया, माँ आपको पता है महीने का एंड है, मेरा हाथ बहुत तंग है, अभी नहीं है, जब होएगा मैं आपको दे दूंगा। और हम निकल गए थे राष्ट्रपाल जी। हम वहाँ ये बात बोलने के बाद रुके नहीं थे और आज तक हमने ऐसा बोलने के बाद अपने इस माँ से आंख में ला के बात ही नहीं की। क्योंकि सर वो बुढ़ी आंख एहसास कराती है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं औलाद नहीं हूँ। उसे फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सर कितनी बार ज़िंदगी में आज तक आपको शादी को 12-15 साल हो गए होंगे आई थिंक, शायद याद कीजिए, शायद पिछले 12 साल की शादी में कितनी बार आपने अपनी बीवी, हमने अपनी बीवी को, हमने बोलना ठीक है, हमने अपनी बीवी को होटल ताज में खाना खिलाया, डेली नहीं खिलाया पर एक दिन तो ख्वाहिश करती है, जिस दिन उसकी शादी हुई थी, शादी की सालगिरह में, तो उम्मीद करती है मुझे 10,000 की साड़ी, एक छोटा सा नेकलेस और होटल ताज में खाना मिलेगा। पर हम आज तक नहीं दे पाए होंगे सर। शायद उसने कितनी बार डिमांड की होगी, यदि सुनते हो 5,000, उसने 5,000 सेंटेंस पूरा ही नहीं किया था कि हमने उसकी बात को काट दिया था। दिमाग खराब है, जब देखो पैसे दे पैसे दे, साले मैं ATM मशीन हूँ क्या? ऐसे ऐसे डायलॉग हमने बोल दिए हैं। वो इमोशनली कनेक्ट है, बीवी है, किसे बोलेगी सर? अपने को।
पर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास तो एक ही गाना है, हमेशा बजना है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे वो छोटा सा मुन्नू चुन्नू टिन्नू टिंकू पिंकू निंको, छोटा सा मुंह लेके पापा 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 भाग के आता है, पापा पापा मुझे साइकिल दिला दो। नहीं, और पापा ने पलटवार किया तो दिमाग खराब है, ये दिलाओ, पैसा नहीं, बस गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। बाप ने ये नहीं बोला कि बाप की जेब में पैसा नहीं है, क्या बोला? गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, अभी उम्र नहीं है। ऐसे ऐसे बहाने इंसान देता है। सर कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहता हो, मजबूर है, हालात के हाथों मजबूर है, पैसे ना होने की मजबूरी से। सही बात है। दिल दुखता है सर, आपका भी दुखता है, उस बच्चे का भी दुखता है, बीवी का भी दुखता है, मेरा नहीं दुखता। मैं आपकी माँ नहीं हूं, मैं आपकी बीवी भी नहीं हूं, मैं आपका बच्चा भी। आपने बोला पैसा नहीं है, मैं हाथ मिलाऊंगा, बाय बोलूंगा, निकल जाऊंगा, क्या फर्क पैंदा मुझे, नहीं है तो। लेकिन सर किसी की जिंदगी में इन शब्दों का फर्क पड़ता है। कब तक? कब तक? नहीं है पैसा, किससे आएगा पैसा? पैसे से ही आएगा पैसा। पैर में कांटा चुभा है, दर्द करता है, बार बार दर्द करता है, निकालना पड़ेगा। किससे निकालोगे? सुई से। कांटे से मजबूत, कांटे से लंबी है, लेकिन अगर जिंदगी में दर्द नहीं निकाला, सुई को कांटे से, कांटे को सुई से नहीं निकाला, पूरी जिंदगी डील बनेगा, पूरी जिंदगी दर्द देगा। पूरी जिंदगी दर्द से बेहतर है एक बार आंख बंद करके दर्द को ले लेंगे, कांटा बाहर निकाल के फेंक देते हैं। सही बात है, सही बात है। तो सर पैसा नहीं है, ये तो दर्द है, और पैसा नहीं है, ये दर्द भी खत्म होएगा पैसे से। आप जिंदगी भर बोलना चाहोगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, या लाइफ में एक बार फैसला करके यार पकड़ पैसा एडजस्ट कर, मेरे पास भी नहीं था पैसा, और जिंदगी में आज तक बोलता है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मुझे समझाया किसी ने, साले जिंदगी में एक बार फैसला कर। अरे एक बार, बार बार एडजस्ट करने से बेहतर है एक बार फैसला कर, एक बार एडजस्ट कर। बस एक बात मुझे आपको देख करके लगी, इसलिए मैंने इतनी बात आपसे कर ली। मुझे आपको देख करके लगता है आप बहुत मेहनती इंसान हो, मुझे पता आप निकम्मे नहीं हो, आप कामचोर नहीं हो, आप हरा जितनी गंदी बोलनी है बोलो इसको, क्या बोलने का। मुझे पता है राष्ट्रपाल जी, आप कामचोर इंसान नहीं हो, आप ढिल्ले व्यक्ति नहीं हो, आप निकम्मे इंसान नहीं हो, आप मेहनती इंसान हो। अगर आप मेहनती हो, कामचोर नहीं हो, अगर आप जुझारू इंसान हो, निकम्मे नहीं हो, अगर आपकी सोच वाकई में पैसा कमाने की है, तो हाथ मिलाओ सर एक बारी, एक बार एडजस्ट करने का 5,000 रुपए की कसम से बोल रहा हूं, दिन रात मेहनत कर देंगे, दिन रात एक कर देंगे, इसी वीक चेक निकाल लेंगे आपके हमीर के साथ में अपन लोग।